तो वो दोनों स्वर्ग में जी रही। यहीं पे स्वर्ग है और यहीं पे नरक है। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है, उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। जय श्री राम। कैसे हो? सब ठीक हो? नहीं भाई, आज तो बात सही है। आप ठीक हो जने तो अट्टे आया, अगर ठीक नहीं होता तो ए बेटा ओए मदन गोपाल भाई, ओरिजिनल जिंदगी तो यही जीवे। आप तो हतरे जगह पशियोड़ा पड़िया हूं। इनको कोई परवाह नहीं है खाना कहाँ से आएगा, ड्रेस कहाँ से आएगी, पानी कहाँ से आएगा, इनको कोई लेन देना नहीं है। बस ओरिजिनल जिंदगी। देखिए भगवान आनंद ले रहे हैं, तो ब्रह्मा जी को थोड़ा अटपटा लगा कि चलो परीक्षा तो लेनी पड़ेगी। तो बछड़े थोड़े से दूर चले गए चरने के लिए। तो ब्रह्मा जी ने आपकी योग माया के माध्यम से सारे बछड़े ब्रह्मलोक पहुंचा दिए। भी छोटा सा कृष्णा इधर देख रहा है, इधर देख रहा है, नहीं मिले बछड़े। थोड़ा दुख भी हुआ, बछड़े गए कहां। थोड़ी देर हुई, जब ग्वाल बाल के पास में आए तो ग्वाल बाल भी नहीं है। उनको भी ब्रह्मा जी ने अपने लोक में ले जाके गुफा में बंद कर दिया। अब कृष्ण अकेले। थोड़ा दुख तो होता ही है, पर वो तो भगवान थे महाराज। उन्होंने अंतर ध्यान लगा के देखा तो ये सब सारी ब्रह्मा जी की चाल है। उन्होंने अपना काम किया, करने दो, कोई बात, तुम भी खुश रहो। भगवान ने अपने अंश में सेम के सेम इतने कितने बच्चे प्रकट कर लिए और इतने कितने ग्वाल बाल प्रकट कर लिए, कोई चेंजिंग नहीं। बस ब्रह्मा जी के ठिकाने और ये इनके ठिकाने। शाम को घर पे आ रहे हैं, फिर आप रहे जंगल में आ रहे, ऐसे करते करते 12 महीने बीत गए। तब जाके ब्रह्मा जी ने सोचा कि बात क्या है। वापस आके देखे तो सेम की सेम दुनिया, कोई फर्क नहीं है। इधर भगवान ने सोचा कि अब ब्रह्मा जी को कुछ बताना चाहिए। ब्रह्मा जी इधर आ रहे हैं देखने के लिए, और भगवान सेम ब्रह्मा जी का रूप बना के जाके विराजमान हो गए अपने तख्त पे। और बोल दिया कि आजकल बेरूपिया घना घूमे बारे गेट माते, बोल दियो कि मारा जेड़ो ही रूप कोई बनाए ना आई सके, ध्यान राखजो थोड़ो। पहरेदार के कोई चिंता मत करो, मोह घना ही मजबूत हटे। अब आगे ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे। ब्रह्मा जी घूम फिर के जैसे ही गेट पे गए तो महाराज सारे पहरेदार बोले खबरदार। जो अंदर गया तो बोले किसको बोल रहे हो? अरे बोले किसको, तुमको बोल रहे हो। धारा जाड़ा बेरूपिया घना देखिया, ध्यान राखजे। और मोने ऑलरेडी संकेत मिल चुको है कि कोई बेरूपिया आवण वालों ने वो आई ज गयो। मोरे ब्रह्मा जी कभी झूठ नहीं बोले। वे बोले अरे ब्रह्मा जी मैं हूं, आहा नहीं, हमारे अंदर बैठे। आखिर में उन्होंने ध्यान लगाया तो वो तो मोर मुकुट बंसी वाले मेरे नारायण बैठे तख्त पे। उन्होंने स्वीकार कर ली भूल के मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी है। कहते हैं ऐसा भागवत जी में बताया गया कि वहां पे तो 12 महीने बीत गए, परंतु ब्रह्मा जी के यहां पे सिर्फ 2 ही घंटे बीते थे, क्योंकि इनका दिन बहुत लंबा होता है। तो महाराज जाके जैसे ब्रह्मा जी अंदर, उनको बोला भाई थोड़ा मुझे अंदर जाने दो। भगवान को बोला कि वो अंदर आने के लिए जिद कर रहे हैं तो आ जाओ। और जैसे ब्रह्मा जी वहां पहुंचते भगवान अपने गोलोक धाम वापस आ जाते हैं। भगवान की कृपा होती है, सारे बछड़ों को मुक्त कर दिया जाता है। बछड़ों को चेतना क्या थी कि हम सुबह गए थे और अभी शाम हुई है। ग्वाल बाल को भी वही दिमाग में, ये पता नहीं कि 12 महीने हो चुके इस बात को। अब जाके मैया को बोल रहे अरे मैया आज तो तेरे कृष्णा ने, आज तेरे लाला ने इतना कमाल कर दिया। एक बहुत बड़ा अजगर था, इतना बड़ा अजगर था, उसके अंदर हम सारे लोग चले गए थे। उसने तो पूरे अजगर को मारा कब था? 12 महीने पहले। परंतु बात बता रहे आज, क्योंकि उनके लिए तो आज ही हुआ ना, अभी हुआ। उनको पता ही नहीं कि हम ब्रह्म लोग जाके वापस आए, वो तो योग माया लेके गई थी। तो थोड़ा सा नंद बाबा को थोड़ा अटपटा लगा कि नहीं
अब ये जगह छोड़ने में ही फायदा है। जब उन्होंने सारे लोगों को इकट्ठा किया और बोला कि भाई अब मैं जाता हूं, मैं चाहता हूं मैं ये जगह छोड़ दूं, मुझे एक बात बताओ, ऐसी कौन सी जगह बढ़िया है, कहां पे ऐसी जगह है जहां पे हम रह सके, हमारी गाय माता सुखी हो सके और हमारे को अच्छा हो सके। तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि आपका राजमहल यहाँ पे, सब कुछ यहाँ पे पले बड़े यहीं पे हो, आप ये क्यों छोड़ रहे हो? कि मैं मेरे बच्चे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे बच्चा यहाँ सेफ नहीं है, बार बार लाला पे कोई कष्ट आ रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे पे कोई कष्ट आए। मेरे बच्चे के आगे ये गांव, ये महल कुछ भी नहीं है। देखो एक बात बोलूं आपको, देखो माता पिता कैसे दयालु होते हैं, अपनी सारी जिंदगी की प्रॉपर्टी 1 मिनट में बच्चों को दे के चले जाते, 1 मिनट में। और बनाते हुए भी पहले उनके दिमाग में ये चीज होती है कि ये मेरे छोटे वाला का, ये मेरे बड़े वाले का। परंतु एक बात ध्यान रखना, राधे राधे, एक बात आप नोट कर लेना, कहीं पे भी कोई बड़ा बंगला हो ना, कोई आदमी था, गुरुजी के पास में गया और गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैंने सुना है कि आप स्वर्ग और नरक का दर्शन करवाते हो। तो गुरुजी ने बोला हाँ मैं तो करवाता हूं। तो गुरुदेव मारी तमन्ना है मनी स्वर्ग और नरक का दर्शन कराए लो, पछे में मनी शांति हो जावे। ठीक है बेटा 2-4 दिन रुक। एक दिन बोले चले चल मेरे साथ में, और जैसे ही लेके गए, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई थी, करोड़ों रुपए की कारें खड़ी है, नीचे कार पार्किंग बनाया हुआ। जैसे ही ऊपर के माले में गया, बहुत सारा सुविधाएं वाला फ्लैट था, उससे बड़ा सुविधाएं वाला फ्लैट था, उससे ऊपर गए और सुविधाएं वाला, और ऊपर गए और सुविधा वाला फ्लैट। परंतु जैसे ही ऊपर गए लास्ट के छत पे, तो एक पत्रे डाला हुआ एक रूम बना हुआ, और ऐसा रूम कि आप देख नहीं पाते हो, कहां से टूटा हुआ, कहां से पंखा भी वो टेढ़ा, हवा भी नहीं दे रहा है, पानी की मटकी शुद्ध नहीं है। और वहां पे वो उनके माता पिता वहां ऊपर जाके महाराज जी ने प्रणाम किया, कैसे हो दादा दादी? कि बस महाराज जी एक ही प्रार्थना करते हमेशा कि हम दोनों को सिर्फ मौत आ जाए, बस कुछ नहीं चाहिए हमको, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मृत्यु आ जाए बस। और जब मृत्यु आ जाएगी तो हम सोचेंगे कि हमारा जीवन का पीछा छूटा। महाराज जी 4 बेटे हमारे हैं, 4 बहू है, सब करोड़पति अरबोंपति है, पर हमारे को सजा ऐसी दे के रखी है कि किसी से मिलने नहीं दिया जाता, कोई हमारे को टाइम पे पानी नहीं देता, 5-5 8-8 दिन बाद में एक बार पानी ला के देते हैं, कभी 4-4 दिन बाद में एक बार खाना मिल जाता है तो खा लेते, नहीं तो राम राम है ये। इतनी वरदान सुन के महाराज जी की आंखों में आंसू आ गए। ये सारा दृश्य वो भाई देख रहा था। अब नीचे उतर रहे, सारी बहुएं तैयार खड़ी गेट पे, महाराज जी मेरे घर पे आओ, महाराज जी मेरे घर पे आओ, महाराज जी मेरे घर पे आओ। महाराज जी ने देखा तक नहीं, और महाराज जी नीचे उतरते 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 चले गए। और जैसे ही थोड़ा 2-4 गली छोड़ी आगे और एक बिल्डिंग बनी हुई थी, वो भी 4 माले की थी, पर नीचे ग्राउंड फ्लोर में बहुत बढ़िया व्यवस्थाओं का आशियाना बना हुआ था। वहां पे बुजुर्ग दंपति, और जैसे ही महाराज जी वहां पे जाते हैं, वो बुजुर्ग दंपति हाथ जोड़ के खड़े होते, आइए गुरुदेव आइए, आसन पे विराजमान होइए। और माता ने एक आवाज लगाई कि बेटा, 4 बहुएं दौड़ के आई, 4 बेटे दौड़ के आए, और सारे पोता पोती सब दौड़ के आए। हाँ दादाजी दादी जी बोलिए क्या आदेश है आपका? कि बेटा कुछ नहीं, गुरुदेव आए, सब चरण छुओ। सब ने चरण छुए, प्रणाम किया, और सारे लोग बैठ गए पालथी मार के, एकदम ऐसा लग रहा है पहले बैठे ही थे। महाराज जी ने वहां पे भी प्रणाम किया, वहां पे कुछ थोड़ा पानी आनी पिया, और फिर चेले को लेके चले गए। चेले ने 2-3 दिन बीतने जाने के बाद में वापस पूछा कि गुरुदेव मारो ही तो काम कर लो, मैं किन काम अठे आयो, मने इतो तो बता लो। चल गुरुदेव क्यों बेटा, 4 दिन पहले बताए तो चुका हूं तने मैं, 4 दिन पहले तुझे स्वर्ग और नरक के दर्शन करवा के लाया हूं। कि कहा गुरुजी, जब हम पहले गए थे जो सबसे दुखी थे, ऊपर उनको पानी की भी व्यवस्था बराबर नहीं थी, और 4 बेटे करोड़पति थे, वो बूढ़ा बूढ़ी नरक में जी रहे थे, और जब सेकंड में वहां पे दर्शन किया तो वो दोनों स्वर्ग में जी रहे। यहीं पे स्वर्ग है और यहीं पे नरक है। एक बात का ध्यान रखना महापुरुषों, अगर आपके बच्चे सिर्फ
एक आवाज में, एक आवाज में आपके पास पहुंच जाए, उस दिन सोच लेना कि मैंने मेरी जिंदगी की सबसे अमूल्य चीज पा ली है, अमूल्य चीज जिसकी कोई मोल नहीं चुका सकता। कोई बेटी थी, आदत इतनी गंदी पड़ चुकी उसकी, एनी टाइम मोबाइल या टीवी, मोबाइल या टीवी। मम्मी काम का बोलती थी, कोई परवाह नहीं, मम्मी चिल्लाओ, पर उसने एक चीज जरूर कर ली कि मम्मी 10 बार चिल्लाएगी तब मैं एक बार हां बोलूंगी। उसने अपने नियम में लिख दिया। एक दिन का समय का संजोग होता है, टीवी देख रही, मोबाइल में लगी, किसी से बातें कर रही थी। भगवान की ऐसी लीला हुई, मम्मी बाथरूम गई स्नान करने के लिए और जाती जोर से आवाज लगी, बेटा। तो बेटी ने क्या बोला, अभी तो एक ही बार चिल्लाई है, वो 9 बार और काउंट बाकी पड़ा है, परंतु वापस आवाज आई नहीं। आधा घंटा बीत गया कि मेरी मां ने आवाज नहीं दी, वो तो 1 मिनट में 10 का काउंट पूरा कर लेती है, अभी तो आधा घंटा हुआ, वापस कोई रिपीट नहीं आई। तो जाके देखती है बाथरूम के पास में, तो नल चालू है, पानी चालू है, बाहर से आवाज लगी, मां 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 मां, तो आवाज ही नहीं आ रही अंदर से। लोगों को बुलाया, मेरी मां को क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही। जैसे दरवाजा तोड़ा तो मां तो गिरी हुई नीचे, वो कहां साबुन पड़ा था बाथरूम में, पैर लग गया, अनबैलेंसिंग हो गई, इतनी जोरदार चोट लग गई कि वो एक ही आवाज दे पाई। तब उस बेटे ने सोचा, काश मैं एक आवाज में दौड़ जाती तो शायद मेरी मां को मरने नहीं देती। एक आवाज। इसलिए जिंदगी में ध्यान रखें, जो माता पिता की जो आवाज होती है नहीं, वो सिर्फ परमात्मा की आवाज होती है। उस भगवान के लिए आप लड्डू ले जाते हो, ये ले जाते हो, ये ले जाते हो, कभी प्रेम से पापा मम्मी के लिए कभी कोई चीज पैक करवाई, ये मेरे पापा को बहुत पसंद है, ये मेरी मम्मी को बहुत पसंद है। अरे माँ बाजार जाती है साहब, पहले बच्चों को क्या पसंद है, कौन सा फ्रूट मेरे बच्चे को पसंद है, क्या खाएगा वो घर पे जाके, मम्मी वो पैक करवाती है। मुझे क्या पसंद है वो नहीं, मेरे बच्चों को क्या पसंद है वो चीज पैक करवा के घर पे लाती है। पर वही भाव बच्चों का होना चाहिए कि मेरे पापा और मेरे मम्मी को क्या पसंद है। यहां पे बहुत सारे लोग बैठे हैं जो बोल नहीं पा रहे पर अंदर से अंदर घुट रहे। कड़वा सत्य है, ध्यान रखना। आप बोल भी नहीं पाओगे मारो बेटो और मारी बेटी कहना में नहीं है, किन्ने कहो पंच बेड़ा करो कि गांव में ढिंडोरो पिटाओ को मारी बेटी कहना में नहीं है, थोड़ा ध्यान रख जो गांव वालों कह सको। हिम्मत नहीं है इतनी कि मारो बेटो ही कहनो नहीं, मने थोड़ो बाप जी ध्यान रख जो मारू बाहर निकल गो, आउट निकल गए नहीं, वो बात को पूरी दबाने की कोशिश करेंगे कि कटी मिनका ठा पड़ जावेला। वारे कृष्णा वारे कृष्णा वारे कृष्णा। इसीलिए तो कहा के अरे इन दुनिया रे माए माँ बाप भगवान कवीजे, दिन उगता ही पहला नाम थू उणरो लीजे, सेवा करेला माँ बाप री हो जावेला बेड़ो पार, जीव दुखावेला तू माँ बाप रा डूबेला मझधार वे तू भगवान कवीजे। एक बात का ध्यान रखना है, ईश्वर का मतलब बता दीजिए मुझे। ईश्वर यहां पे देखो बहुत बड़ी राज की बात, इस यहां पे शब्द रुक रहा है, थोड़ा स्टॉप कर रहा है, इस फिर वर लग रहा है, ये बता दो मुझे ईश्वर का अर्थ क्या होता है। हम रोज कहते हैं ईश्वर की मर्जी ईश्वर की मर्जी ईश्वर की मर्जी, पर ईश्वर कहते किसे, ये तो बता दो इनको। नहीं, ये तो कहते मेरा नाम ही नहीं है। तो इसका मतलब होता है स्त्री, और स्त्री के पति को कहते वर माता पिता। ईश्वर माता पिता को ही ईश्वर का रूप दिया गया है। लोग समझते नहीं है ना। अभी नंद बाबा ने यही विचार किया कि नहीं मेरा बेटा यहां सेफ नहीं है, चलो हम जाते हैं। तो किसी ने सुझाव दिया कि वृंदावन धाम ही ऐसा धाम है, वहां पे हम सब आनंद से रह सकते हैं। तो वहां से वृंदावन के लिए प्रस्थान करते हैं। ब्रह्मा जी को चमत्कार दिखाते, ब्रह्मा जी की जो अंधविश्वास था उनको एक उनके प्रति के नहीं ये भगवान नहीं हो सकते, उनको भी पता चल गया कि ईश्वर है। वृंदावन की तरफ जाते हैं। वृंदावन कौन
कौन है वृंदावन? वृंदा कौन है? वृंदा कौन है बताओ? अरे आपने हजारों बार भागवत सुनी है, आप सब, आप मुझे ये जो ग्रुप लग रहा है ना आगे का, ये मुझे, मैं पता चल देता चेहरे से कि ये सुनने वाले हैं, मुझे ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। क्यों लगता है कि आपके जो हाव भाव होते हैं ना चेहरे के, वो ऑटोमेटिकली कह देते हैं कि नहीं इसको कुछ पता है। तो वृंदा किसे कहते हैं? कौन है वृंदा? बस, अरे गई रे गई भैंस पानी में, ब्याह करियो के बींद कुणी को तो ठाई को नहीं, फेरा फिरिया में अपन मारो बींद कुणे ओ ठा को नहीं। अरे वृंदा ये रही, ये कौन? ये रही वृंदा। समझ में आ रही नहीं? यही वृंदा है। और इसी ने भगवान को कहा था कि आप कब मिलोगे? इसके वचन के कारण मेरे श्री नारायण वृंदावन में आश्रय लेते हैं। और वृंदावन कौन है? तीर्थों का राजा कौन है? तीर्थों का राजा कौन है? तीर्थों का राजा प्रयागराज। तीर्थों का गुरु कौन है? पुष्कर राज। अब थाने एड्रेस ठा नहीं पड़े तो मैं बता दूं, पुष्कर से हम एकदम नजदीक में रहते हैं कुल मिला के। पुष्कर नाम सुनिए उड़ा, सुने हुए हो? ठीक है, पुष्कर के पास में रहते हैं, नजदीक है। जब पुष्कर जाते हो हमारे वहां पे होके निकलना पड़ता है। तो पुष्कर राज हैं तीर्थों के गुरु, और सबसे बड़ा राजा है तीर्थों का प्रयागराज। तो प्रयागराज को गुरु बनाया गया, अब राजा बनाया गया। राजा को मतलब होता है सारे छोटे छोटे जितने भी तीर्थ हैं वो माघ महीने के अंदर प्रयागराज को टैक्स चुकाए। नियम है टैक्स चुकाने के लिए, माघ महीने में सब आओ और अपना अपना टैक्स देके जाओ। तो इधर थोड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई, वृंदावन जा ही नहीं रहा है। भगवान गए, प्रयागराज गए भगवान के पास में, बोले प्रभु या तो मैंने राजपद में तू नीचे उतार दो या फिर वृंदावन को समझा दो, वो टाइम पे टैक्स दे दे। वो देता ही नहीं है। तो भगवान ने एक जवाब दिया कि मैंने तेरे को तीर्थों का राजा बनाया है, मेरे घर का राज्य नहीं बनाया तुझे। वृंदावन कौन है? वो मेरा घर है, मेरा धाम है, वहां पे तेरा कोई अधिकार नहीं है। तो वृंदावन जाते हैं, सब आनंद मंगल से रहते हैं एकदम बढ़िया। कोई क्या करे, अपने वहां पे भी कहां पीछा छोड़ रहे हैं, वहां पे भी कई राक्षसों को भेज देता है, वहां पे भी समस्याएं खड़ी कर देते हैं। हाँ देखा होगा ना? हाँ देखिए, ये देखिए एक ध्यान रखना, एक तो है सब जगह का फर्क तो पड़ता है। आप वहां पे जाओगे तो लगभग आपकी थोड़ी भाषा भी बदल जाएगी ऑटोमेटिकली। थोड़ा बोलने का तरीका होता है, टोन होता है, वो चेंज हो जाता है। जय श्री कृष्णा बोलते हैं, कोई राधे राधे बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है। आप यहां से आगे जाके क्या बोलोगे ये तो पता नहीं है, पर यहां अंदर घुसती ऑटोमेटिक चेंज हो जाओ। कितनी री उड़ी हुई तो अट शांति राख तू, मन तू बाहर आने देता हूं। बाहर तो कहीं हमारे बीच में भगवान रे वार्तालाप हाले रही है, पर मैं बाहर आते ही पूरा काम कर लूंगा। परंतु यहां पे ये कारण होता है, सामने देखो बैठे नटखट, उनकी अर्धांगिनी भी बैठी है, शादी इनके साथ में तो कराते सालग्राम सिंह के साथ, है ना। तो देखिए भगवान की कृपा होती, वृंदावन जाते हैं तो थोड़ा एक भजन और गा लेते, गाएं क्या? मैया प्रणाम। एक बात अच्छी लगी कि माता जी आप अभी कुछ पढ़ रहे थे, थोड़ी देर पहले आप कुछ पढ़ रहे थे ना? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि शायद यहाँ पे आके भी इनको मतलब इस चीज़ से इतना प्रेम है कि मतलब एक कुछ न कुछ तो ढूंढ रहे हैं उसमें। भाई आपकी कोई छोटी सी बात, ये झूमर घूम जाए नहीं यहाँ पे तो मन नहीं लागोगे छोड़न जाए सको। ऐसे ढूंढोगे पहले, ऐसे नहीं ढूंढोगे फिर चायनी मंगाओ गाँव घरों के, नहीं चायनी ला तो कुछ भी लेके मेरी झूमर यहाँ घूम गई है। बस वो ही ठिकाना रखो, मेरा कृष्ण कहीं ओझल हो गया है। तो भगवान को मिलने का क्या बहाना है? बहाना क्या है? हाँ चलो फिर क्यों छोड़े उसको? इसने तो किसको का सत्संग ने कितनों को कहां कहां पहुंचा दिया,
इसीलिए सत्संग को अमर जड़ी कहा गया है। सत्संग कभी मरती नहीं है। सत्संग में जो कोई आए बैठता है उसका बेड़ा पार हो जाए। राधे, थोड़ा जोर से, कंजूसी मत करो, दिन 2 ही बाकी रहे। पच में किने कहूं, बस खुद ने, या मेरी गायों को, या मेरा एक छोटा है डैड फुटिया उसको, वही मेरा सहारा है बस। हाँ, वही है सहारा बस, क्योंकि उसके बिना रह भी नहीं सकता। अभी मैं आया हूँ, हमारा जीव बहुत मतलब वो इतनी बातें करता है, इतनी प्रश्न करता है, मेरे को ऑटोमेटिकली नींद आ जाती है बस। अभी मुझे कथा करके अभी देख रहा है वो, हाँ वो फोन लेके जो जो चीज बोली मुझे वापस बोलेगा वो, ऐसे किया, ऐसे बोले आप, ऐसे बोले। है तो क्या 2-2.25 साल का होगा, परंतु इतना ध्यान रखता है वो जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और इतने प्रश्न करता है, मुझे बहुत अच्छा लगा, जिज्ञासा है ना, मैं उनको टोकता नहीं, कभी नहीं टोकता। ये महाराज जी ये कैसा क्यों है, वो गुरुजी कहता है गुरुजी ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों, मैं उसको कभी नहीं टोकता। तू चुप रह जा यार, दिमाग खराब मत कर। नहीं, मुझे पता है कि पता नहीं इसके मुंह से कब कौन सा शब्द निकल जाए और उस पे मैं मंथन करूं और मेरे जीवन का कल्याण हो जाए। कौन जाने कब ये प्रश्न कर ले और मेरे जीवन में कुछ नई रोशनी आ जाए। भगवान कहलवा दे भाई उससे, कौन जाने। हम बच्चे मान के सबसे बड़ी भूल कर देते हैं। बच्चे में इतनी जिज्ञासाएं होती नहीं, वो कुछ कुछ पूछता रहता है। बच्चे को मैं सब बताओ, आंसर दो, गलत बोले तो वहां पे समझाओ बेटा ये गलत है, वहां पे टोक लो आप। ये चीज है, पर बच्चों को कभी मारपीट मत करना। आप भगवान से सच में प्रेम करते हो देवियों? अटी तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप सच में प्रेम करते हो भगवान से? लड्डू गोपाल से प्रेम करते हो? अब यहाँ को टाबर और झपीड़ कुण कुण उड़ावे, मारते हो आप टाबर को? बच्चे को कभी मत मारो, ये ऐसा नहीं। बच्चे के मन में पहले बात तो पता ही नहीं रहता। आप क्या सोचते हो मैं उसको मारपीट करके सुधार दूंगी? नहीं। एक बच्चा आता मेरे पास में, कोई फैमिली आई थी, तो बच्चा बोला कि गुरुजी देखना, उस बच्चे की बात मुझे मैं कभी नहीं भूल सकता। बोला गुरुजी इनकी बाद में सुनना, पहले मेरी सुन लो। मैं कि बोल बेटा, कि मेरे पापा है ना, मेरे पापा है ना, मेरे पापा है। मैं कि आगे तो बोल जा, क्या रिपीट कर रहा वापस तो? बोला मेरे पापा है, मेरे पापा इतने गंदे हैं गुरुजी, इतने गंदे। मैं कैसे बेटा? कि मेरी मम्मी को बहुत मारते हैं, मेरी मम्मी को गाली गलौज बहुत देते हैं, कई बार दुकान से बाहर निकाल देते, घर से बाहर निकाल देते। गुरुजी जब मैं 20 साल का हो जाऊंगा ना, तो मैं मेरे बाप को इतना मारूंगा ना, तब उसको पता चलेगा मारपीट क्या होती है। अब मैंने बोला क्या एफडी करके रखी इसने, 20 साल बाद में बीमो पाकण आलो इनो, ब्याज रे हमें मिली ने। मैं इसीलिए बार बार प्रार्थना करता हूं कि तुम पति और पत्नी बच्चों के सामने बिल्कुल क्लेश मत करो, मत झगड़ा करो बच्चों के सामने। बच्चे के सामने पता नहीं कौन सी एनर्जी आपके प्रति नेगेटिविटी पैदा हो रही है। बच्चों के सामने मत झगड़ो। कुछ बोलना है, बच्चा नहीं है वहां पे, कुछ गलतियां हो गई हैं, तो आप वहां पे, कई लोग तो गाली गलौज कर देते बच्चों के सामने। पत्नी पति का अपमान कर रही है और पति पत्नी का अपमान कर रहा है, मतलब बच्चों के सामने ही। और एक बात और राज की बता दूं आपको, आपकी बहू है ना, उसके सामने आपके बेटे को कभी मत डांटना। थार बेटा कोई गलती हो जावे, बीदनी सा नहीं है, उन टीम कहनो बेटा थारू आ भूल दियोड़ी है, पर बीदनी रहामी बोल जो मती, नहीं तो वो सूतली बम बन जावेला, ध्यान रखजो। क्योंकि बहू की सबसे बड़ी कमजोरी बता रहा हूं मैं। भाई बोलना, बेटे से गलती हो तो बोलो ना, कौन मना कर रहा है, पर बीदनी रहामी कभी हाका नहीं करना। और एक और पॉइंट बताऊं राज की बात, बीदनी रे हामी, बीदनी रे पापा मम्मी री परिवार री कदी निंदिया नहीं करनी, कदीस नहीं। हामी कहनो बेटा थार मम्मी बहुत अच्छा है, थार पापा बहुत अच्छा है, थार भाई भाभी बहुत अच्छा है, कदीस नहीं कहनो थार पापा मम्मी एड़ा है। क्योंकि आपने ही सहन नहीं रेवे तो उन बंदी ने की सहन हो जाई। आप रे मुंडा आगे कोई आप रे माँ बाप री निंदिया करे, चाहे वो कैसे भी है, गरीब है चाहे अमीर है, खाने को मिले या ना मिले, कुछ भी नहीं है, पर आप सहन कर सकते हो क्या? पर कई तो इतने अच्छे लोग होते हैं, डायरेक्ट थार बाप यूं, तारी मम्मी यूं। क्यों भाई? वहां पहुंच गया, यहां दिख भी नहीं रहा है। ये बातें बहुत छोटी, ध्यान रखना। मेरी बातें मजाक की भी है और थोड़ी गहरी उतारने की भी है, इससे घर टूट जाते साहब।
छोटी छोटी बातों में बहुत विकराल रूप हो। एक आग लग गई समझो यहाँ पे, वहां पे बुझाने से नहीं बुझ रही तो जल्दी से यहां से टेंट खोल दो। समझदारी ये, यहां से खोल दो ताकि उधर उधर का ही वो जला वो ही जलेगा। वो तो क्या लाल ला पानी टैंकर आवे आवे जी तो लपेटो ले लियो हगड़ो। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा, बीच में से काटेगा उसको, जल्दी से वहां से हटा देगा ताकि अगले को बचा सके। और होशियार आदमी क्या करता है, बात बिगड़ने वाली है वहीं पे बात को स्टॉप कर देता है। बात को स्टॉप करना मतलब टेंट को लेना, यही तो मैं समझा रहा हूं आपको। तो भगवान की कृपा, वृंदावन और भगवान का थोड़ा कुछ बहाना भी ढूंढ लेते हैं, चलते हैं कृष्णा के चरणों में।